सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में मैं आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय अवनी राव जी जुड़ी हुई हैं और मैं उनका हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ उनका और उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि आज उनका स्पिरिचुअल जन्मदिन है और आज उनको 23 साल हो चुके हैं एनलाइटमेंट के, जिसे हम सब लोग बहुत-बहुत बधाई और आभार करते हैं उनका। और आज उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये एनलाइटमेंट कैसे हुआ, उन्हें कैसे अनुभव हुआ, क्या उनकी फीलिंग्स थी और क्या-क्या उनकी जीवन यात्रा में रहा। तो थैंक यू अपनी माँ। प्लीज आप हमें बताइए और हमें अनुग्रहित करिए बताकर। तो ओवर टू यू। आप म्यूट म्यूट हैं आप। एक बार सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप होस्ट हैं। मेरी आवाज क्लियर है? काफी इको आ रहा है मैम। आत्मवंदन मैम, इको बहुत हो रहा है आपका वॉइस में। हाँ, क्या इको बहुत आ रहा है। तो मैं मोबाइल में ज्वाइन हो जाऊं? अभी भी इको आ रहा है? मुझे तो आ ठीक तो लग रहा रहा है। पर ठीक है, आवाज सुनाई तो पड़ रही है। ठीक है, मैं मोबाइल पे ज्वाइन। मैंने गरिमा को होस्ट किया है। हाँ मैम। स्पॉटलाइट पे कर दो चाहे ना।
आप ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। तो आप ही होस्ट हो ना फिर? हाँ मैं ही हूँ, अभी आपको बना दूँ? नहीं नहीं, आपको फिर म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है, आज जब साइलेंट मेडिटेशन कराएंगे तब अपनी माँ को लगा देना, फिर वही लगा अपना म्यूजिक लगा देंगी, है ना? ठीक है चलिए। जी जी। तो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर कॉज। तो आज इस दिन में 2001 8 फरवरी मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ा दिन है। और उस दिन पौर्णिमा थी, और उसी दिन मैं ध्यान में आई हूँ। इसके पहले जो हेल्थ इश्यूज के वजह से मैं बहुत परेशान थी, और सब ठीक करने के लिए मैं कुछ होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग में ढूंढ रही थी। और उस समय मेरे फ्रेंड के द्वारा मैं इस ध्यान शिविर में पहुंच गई, जहाँ पर ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी का ही शिविर था सिकंदराबाद में। तो मास्टर्स जैसे वहां पर पहुंचे और ध्यान में बैठे हैं, कुछ देर के बाद पत्री जी आए हैं, और उस ध्यान में उन्होंने एक 1 आवर तक ध्यान में बिठाए, और काफी कुछ हीलिंग हुआ मेरे शरीर में। जो बहुत सारे पेन्स थे वो ध्यान के बाद सब निकल चुके थे, और मुझे बहुत बहुत आनंद महसूस हुआ, और बहुत रिलैक्स महसूस हुआ उस दिन। और मुझे जब भी आँख खोलने के बाद मैं सर को देखी, तो मैं तो एकदम शॉक हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको मुझे कुछ पता नहीं है इस स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, बट मुझे लगा कि मैं इनके लिए बहुत बरसों से वेट कर रही हूँ। और जब ये उन्होंने ध्यान के बारे में बताया, और उसके बाद वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताया, तो मैं उसी समय जो भी उन्होंने बताया वो पूरी तरह से मैंने स्वीकार किया, और उसी समय मैं शाकाहारी हो गई। तो जैसे संतोष जी पूछ रहे थे कि उस समय कैसा लगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मेरा जन्म पुनर्जन्म हुआ। एक अब तक एक हनीमून में थी, और एक दूसरे हनीमून में ऑलमोस्ट जंप हो गई मैं उस तरफ। और जैसे जैसे बताए, मैंने कोई सेकंड थॉट ही नहीं था कि ये कैसे मैं स्वीकार करूं। जैसे जैसे बोले वो सब ऑटोमेटिकली मैं स्वीकार करते गई। और 45 डेज में वो ध्यान के द्वारा जो भी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मैंने पूरी तरह से ठीक कर ली। और इस तरह से मैं धीरे धीरे मूवमेंट में शुरू हो गई। तो ध्यान तो हो गया, शाकाहार हो गई मैं। और मुझे कोई घर में भी कोई मुझे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया कि आप इस तरह से हो गए। और मैं घर में नॉनवेज बनाना भी छोड़ दी मैं। और मुझे सब कुछ एकदम इजीली फ्लो होने लगा, और मुझे आश्चर्य लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है। और मैं ध्यान करते रही, और पत्नी जी जो जो बुक्स कहते थे वो बुक्स पढ़ती थी। लेकिन उस समय उनको वहां पर मिली उस शिविर में। दूर से मैं देख रही थी उनको, और सर मुझे दूर से ही देख रहे थे। लेकिन मैं एकदम उनके पास नहीं गई उस फर्स्ट दिन। लेकिन एक 45 डेज के बाद हमारे यहाँ एक ट्रैक हुआ था अरकू वैली। और उस अरकू वैली में पहली बार पत्री जी के साथ हम कुछ 400 लोग अरकू वैली ट्रेकिंग विशाखापट्टनम हम जा रहे थे। और वहां पर उतरने के बाद हम एक मास्टर के घर घर गए। वहां पर पत्री जी बैठे थे, और वो कुछ सब्जियां काट रहे थे पुलाव बनाने के लिए। तो उन्होंने मुझे देखा इसके लिए, और वो कहा कौन है ये मैडम, पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो मैंने तो उनको फटक से कह दिया, सर आई हैव कम फॉर यू। तो वो एकदम मुझे ऐसे देखते रहे, और
वो सब वहीं पर छोड़ दिए मुझे, वो सब काटने का, और मेरे पास आके उधर वहां पर बैठे, फिर बोले कि आपके बारे में बताइए। तो मैं बताते रही हूँ। और क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हुए तो मैंने उनको ये कहा कि मेरा एक ही जो इच्छा है कि मुझे बच्चे नहीं है। तो उन्होंने मुझे इतना देखा और कहा कि आपको इस जन्म में बच्चे नहीं होंगे। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे आपको बैलेंस ही नहीं है, और आपका सब बैलेंस खत्म हो गया है पिछले जन्मों में, और आप इस अलग काम के लिए आए हैं। तब तो मैं नई नई हूँ, मुझे ये सब नॉलेज नहीं है, और मुझे दुख हुआ है। लेकिन जब हम ट्रैक में गए हैं, उसके दूसरे दिन जब ट्रैक में गए हैं, और हम पत्री जी सब जगह हमें लेके जाते थे, हम कितने किलोमीटर्स पहाड़ उतरते थे और चढ़ते थे। और फिर वो एक बड़ा सा एक चट्टान जैसा एक पत्थर के ऊपर बैठा, और मुझे कहा मैडम इधर आओ। और बोले कि मेरे साथ ज्यादा हिंदी में बात करते थे सर। और बोले है कि आपके पास चाबी है, और उस चाबी को खोलिए। चाबी क्या है वो, उसका लॉक क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे ये बात कही है वहां पर, और वो बुक करेक्शन कर रहे थे। लेकिन उस ट्रैक में मुझे बहुत सारा कार्मिक जो मेरे इश्यूज थे वो बहुत बहुत कम होने लगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो पहाड़ नीचे उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। एक एक दिन हम 14 किलोमीटर्स चढ़ते थे, फिर एक जगह पे जहाँ पर वाटरफॉल्स है वहां पर बैठ के हम सब एक जगह इकट्ठा होते थे, और पत्री जी हमें ध्यान कराते थे रात भर। और फिर बाद में हम उस वाटरफॉल्स में जाके नहाते थे। तो उस तरह हम 3 दिन रहे हैं, और मुझे बहुत सारे मास्टर्स के दर्शन हुए वहां पर। और लेकिन मुझे ज्यादा इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं देखती रही है सब मास्टर्स को, और जो मैं कभी सोच रही थी कि मुझे ये सब कैसे दिख रहा है। और मैं जब ये इतना पूजा पाठ करती थी, मुझे कोई भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन वहां पर हनुमान जी तो सतत मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझे संभाल रहे हैं। क्योंकि तब तब मैं उस प्रॉब्लम से, जो मेरा आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुआ, तब से मैं बाहर आ गई उसमें से। फिर भी मैं वो सब पहाड़ चढ़ रही थी, उतर रही थी, और बहुत सारा पेन सब रिलीज होने लगे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 4.5 years, और थर्ड आई विजन्स और इस तरह के बहुत सारे बुक्स। और शायद पत्री जी को पता था कि मैं एक अलग डायमेंशन से आई हूँ, और उन्होंने सब पहचान लिया था मुझे। और वो तब जब भी मिलते थे हमेशा गाइड करते थे मुझे, ये बुक्स पढ़िए, वो बुक्स पढ़िए। और इस तरह से मैं बुक्स पढ़ते रही, और बहुत सारा नॉलेज गेन करते रही मैं। और एक 4 साल तक मैं वहां पर ही रही हूँ। और उसके बाद 2004 में ध्यान आंध्र प्रदेश के बाद अ, पत्री जी मुझे बोले कि अभी आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया है, अभी आपको आगे जाना है। आप तो महाराष्ट्र में आपका जन्म है, और वहीं पर आपको जाके काम करना है। गुरु ने कह दिया, और कोई उनको हम सवाल नहीं कर सकते। बोले ठीक है सर। और मैं 2005 में मुंबई आ गई। एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था, वो अचानक पूरे एक अच्छा सा ग्रुप से मैं अलग हो गई, और ये जर्नी मुझे अकेले आगे बढ़ाना है। पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि सडनली ऐसे क्यों किए पत्री जी। इतना अच्छा ग्रुप थे हमारा, हम कितने सारे सोल फ्रेंड्स थे, और कितने मास्टर से मिले, और इतना अच्छा ध्यान हो रहा था, और मुझे मुंबई भेज दिए। तो मैं मुंबई जाने के बाद एक दिन में एक 1 वीक ही हुआ था, और मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो सडनली साई कुमार रेड्डी का फोन आया। बोला क्या हो गया, सर तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैं एकदम घबरा गई। सर मुझे बोले तुम क्यों रो रही हो। तो मैं एकदम शॉक हो गई। और मैं कुछ नहीं सर, मुझे है ना इतना अच्छा सा उधर चल रहा था, आप मुझे यहाँ पर भेजे। यहाँ तो मैं किसी को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ।
तो मुझे डांटने लगे। बोले, यू स्टूपिड लेडी, तुम घर में बैठोगे तो कौन आएगा तुम्हारे पास, बाहर निकलो, जाके प्रचार करो, यू सिट इन द हाउस, हु विल कम कम नियर यू। और फिर उस तरह से मैं सब पैम्पलेट्स बुक्स लेके धीरे धीरे स्कूल्स में कॉलेजेस में जाने लगी और कुछ मास्टर्स से मिलने लगी। उधर एक वर्ली एरिया है, वहां पर बहुत सारे तेलुगु के लोग थे, वहां पर कुछ मास्टर्स थे वहां पर, तो उनके उनके साथ मिलते हुए मैं वहाँ सब जगह जाने लगी। और भिवंडी एक शहर है जहाँ पर 50 किलोमीटर्स मुंबई सिटी से, जहाँ पर बहुत सारे तेलुगु लोग वहाँ पर बसे हैं, माइग्रेंट लेबर जैसे, और बहुत सारे फैमिलीज वहाँ आके 2-3 लाख लोग वहाँ पर थे उस समय, अभी तो ज्यादा है। और फिर वहां पर पत्री जी ने एक 7 दिन का यज्ञ रखा और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। और मुझे डांटने लगे, उनसे क्या डेट ले रहे हो, तुम दो, आप दे दो डेट, तुमको ये नहीं है क्या, और ठीक है तुम बताओ उनको कि आप कब से शुरू करोगे। मुझे पता नहीं कि वो मुझे क्यों डांट रहे हैं और बार बार मुझे डेट्स देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मैंने उनको डेट्स दिया और उन्होंने एक 5-6 मास्टर्स को तिरुपति से भेजे, वहां पर 2 लेडीज और 2-3 जेंट्स को, और वो बोले कि वो लोग आएंगे और तुम्हारे साथ 7 दिन का यज्ञ जैसा आप पूरे इस एरिया में आपको पूरी तरह से हर जगह जाके आपको ध्यान। तब तक मुझे पता नहीं कि ये सब मेरे लिए वो करा रहे। और फिर बाद में वहां पर 7 डेज 6 डेज के बाद वहां पर वज्रेश्वरी देवी योगिनी एक मंदिर है वहां पर। और सभी मास्टर्स हम सब काम करने के बाद छठे दिन 7वें दिन सर आ रहे आने वाले हैं, तो उसके एक दिन पहले हम सब वो मंदिर में गए। वहां पर 7 हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, हर एक पॉन्ड में वो जो एक वेल जैसा होता है उसमें अलग अलग टेम्परेचर का पानी होता है। तो सब उसमें हम सब लोग उसमें स्नान कर लिए और फिर हम उस मंदिर की तरफ गए। तो इसके पहले मेरे घर पे जब मैं ऑलरेडी ध्यान में थी, तो एक बार पत्री जी मुंबई आए थे, तो मैंने मेरे माँ को कहा था कि आप वहां पर प्रोग्राम अटेंड कीजिए। तो वो गई थी और बोली कि मैं अपनी की माँ हूँ। तो पत्री जी ने उनको अपने पास बिठाए हैं और फिर वो मम्मी ने उनको दूसरे दिन अपने घर में बुलाए थे ध्यान के लिए। तभी उन्होंने मेरे भाई से कहा है कि तुम्हारी बहन कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, शी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल, और वो एक योगिनी है। तो मेरा भाई ने मेरे को कॉल करके कहा कि पत्री जी तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे हैं करके। तो मुझे वही था कि ये क्या है, उन्होंने इस तरह से क्या इंडिकेट कर रहे हैं मेरे बारे में। तो उस ये बात जब भी हम उस मंदिर में नहा के हम चढ़ रहे थे, तो मेरे पैर सब कांप रहे थे। वो काफी ऊंचा है, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े योद्धा ने उस मंदिर एक शिखर पे बनाए। तो मैं चढ़ रही थी और मेरे पैर सब कांपने लगे। मुझे लग रहा था कि ये मुझे क्यों ऐसा सब हो रहा है। और मैं धीरे 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 ऊपर तक चढ़ के गई। मंदिर में कोई रश नहीं था। मैंने कोई प्रसाद वगैरह कुछ नहीं लिया। हम हमारे पास सिर्फ पैम्पलेट्स थे वहां पर वो पुजारी को, और वहां पर सभी को देने के लिए हम गए थे। तो वहां पर मैं बैठी थी और हम लोग सब बैठ के ध्यान कर रहे थे। और ध्यान के बाद मैं जब भी उठ के उस स्वामी जी को, पुजारी को मैंने पैम्पलेट दिया, तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा वो सब प्रसाद और वो जो माता को चुनरी वगैरह डालते वो सब मुझे इतना बड़ा प्लेट भर के दिया है। तो मैं एकदम आश्चर्य हो गई कि उन्होंने मुझे क्यों दिया है। तो हमारे साथ एक मास्टर से शिवा करके, तो एक्चुअली जब भी मैं वहां पर ध्यान में बैठी, तो मुझे एक मैसेज आ रहा था कि समर्पण, मुझे वहां पर समर्पण करना है। तो मैंने वो जो प्लेट उस मास्टर को दे दिए, उनका नाम शिवा था।
और ऐसा लगा कि मैंने समर्पण उनको कर दिए, क्योंकि जो जिसके लिए मैं इधर आई हूँ। और मुझे धीरे धीरे बहुत वाइब्रेशंस होने लगा, और मुझे ना वो सब जो मेरे प्रीवियस इनकारनेशंस के जो भी ये वो फीलिंग्स आने लगे। और मैं घबरा गई कि ये क्या हो रहा है मुझे, और ये कैसे कैसे मेरे को मुझे इंडिकेशंस दे रहे हैं। और अभी ये इसका कौन कौन मुझे इसका। और वो मैडम मेरे साथ थी, सुमति मैडम, वो ऑलरेडी बहुत सीनियर थी। वो बार बार कहती रही तुम कुछ हो, तुम कुछ हो, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन वाइब्रेशंस ज्यादा हो रहे थे मुझे। और फिर धीरे धीरे वो सब लेके हम नीचे आए, उधर सब पैम्पलेट्स वगैरह दिए, और खत्री जी दूसरे दिन आ गए। और सर मुझे देख के हंसने लगे, और बार बार, और मुझे उनको कभी पूछना, मुझे कभी चांस मिलेगा सर को ये सब बताने के लिए। तो उसके बाद वहां पर हम प्रोग्राम सब हो गया है। रात को जब भी सर थोड़े अकेले थे, तो मैंने उनको पूछा कि सर मुझे ये सब ऐसा हुआ है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग्स आ रहे हैं। तो अ, तभी उन्होंने मुझे कहा कि योर अभी इस जन्म में आपने ये सब साधना करके नहीं आए हैं, आप बहुत बहुत जन्म में ये सब साधना करके आए। आपने सभी जन्मों में बहुत अलग अलग जो आप शरीर लेके आए हैं, जो नॉलेज लेके आए, अदर डायमेंशन से आई हो, इसके लिए आपको यहाँ वो सब फीलिंग्स हो रहा है। और धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इस तरह से मुझे उस दिन काफी लगा कि आई यू आर एन एनलाइटेंड बीइंग मैडम, यू हैव कम फॉर अ ग्रेट पर्पस हियर। और आपको यहाँ पर लेके आने के लिए आप सडनली ऐसे बोले उन्होंने, आपको यहाँ लेके आने के लिए मुझे कितना कितना तकलीफ सहना पड़ा। और मैं एकदम ऐसे टर्न हो गई, तो उन्होंने बात पलट दी। मैं शॉक हो गई, मैं क्या बोल रहे सर मुझे ऐसा। और इस तरह से वो सब मैं वो कभी भूल नहीं पाती हूँ। ये सब चीजों उन्होंने क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि मैं किस काम के लिए आई हूँ, और मुझे कोई अटैचमेंट्स नहीं है। नो बच्चे, नो हस्बैंड, सब कुछ छूट गया। और है फैमिली मेंबर सब है, लेकिन मैं डिटैच्ड हो गई। और अटैचमेंट में रहते हुए मैं डिटैच्ड हो गई, बहुत तुरंत हो गई। बहुत अटैचमेंट्स छोड़ने के लिए लोगों को तकलीफ होती है, बट सर्कमस्टेंसेस और मेरे नॉलेज और उन्होंने जो ज्ञान दिया है सर ने ट्रैकिंग्स में, हम फॉरेस्ट में रह के, कि हम प्रकृति से कनेक्टेड है। और जब भी प्रकृति से मैं कनेक्ट होने लगी, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलने लगे। और एक 4-5 साल में आई अंडरस्टूड दैट आई एम एन एनलाइटेंड बीइंग, और आई हैव मेरा पर्पस यही है ध्यान का। और उसी वजह से मुझे ये दिन में आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। और सर थे तब तक 21 इयर्स उनके साथ, अभी और 2 साल, सो आई हैव कंप्लीटेड 23 इयर्स नाउ। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, और बहुत एनलाइटिंग जर्नी। और मेरा जो नॉलेज है मैं सबको देना चाहती हूँ। सभी लोग अपने एनलाइटनमेंट को बहुत करीब से देखेंगे और महसूस भी करेंगे। एंड आई ऑलवेज, मैं सभी मास्टर्स को उनको उनको बेस्ट ऑफ लक और ब्लेसिंग्स भी, क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ। तो सर ने कहा कि आप सबको ब्लेस कर सकती हो, तो कि सभी लोग एनलाइटेंड हो। तो आज सुबह हम कुछ मास्टर्स मिलके ध्यान के लिए हम राम मंदिर में गए हैं, मुक्ति धाम, यहाँ पर नासिक में। और सुबह हम वहां पर बैठ के ध्यान कर रहे थे। तो मैं जब भी ध्यान कर रही थी और मास्टर्स, बाकी के मास्टर्स मेरे साथ बैठे थे, तो वहां से एक हाथ आई है और सब मुझे और सभी को, सभी मास्टर्स को ऐसे तिलक लगाए। उधर आरती चल रही थी, वो आरती का प्लेट सब हमारे पास आ गया।
और वो हमें वो हाथ से आरती कर रहे थे। तो सच ब्लेसिंग्स फॉर मी टुडे। और सभी मास्टर्स को भी कितने सारे ब्लेसिंग्स मिले। आई वाज वेरी हैप्पी टुडे। और क्योंकि मुझे हमेशा ग्राउंडेड रहने के लिए ही सिखाया है पत्री जी। और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देते रहे, लेकिन उन लोग ने चेक करते रहे कि मैं हर एक गिफ्ट्स के बाद मैं किस तरह से मेरा बिहेवियर है, और उन लोग कभी भी मुझे टेस्ट करते रहे। आज भी वो सब होने के बाद मुझे पत्री जी लास्ट में कहते रहे, सभी का पैर पड़ो, ऐसे बोले, टच द फीट ऑफ ऑल द मास्टर्स। और मैं सभी को खड़े करके उनके पैर पड़े, तो वो लोग, नहीं नहीं माँ अब ऐसे क्या करें। बोला नहीं, मुझे आज ये करना ही है। अभी आप लोग मुझे बार बार ब्लेसिंग्स मांगते हैं, लेकिन आज आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। और दिस नॉलेज आज मुझे बद्री जी ने बताया कि वो लोग भी आपको ब्लेसिंग्स, उनसे भी ब्लेसिंग्स लीजिए। तो आज मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हर समय मेरे गुरु मुझे गाइड करते रहे, और इस तरह से मैं आगे बढ़ते रही हूँ। और मैं इसी तरह से ग्राउंडेड ही रहना चाह रही हूँ, और हमेशा सभी को, सबके साथ जो भी उनके इश्यूज है, मेरे नॉलेज के हिसाब से सभी को हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आपको Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपकी जर्नी। तो वी आर अभी वेरी हम ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन हमारे साथ जरूर आइए, जिससे हम लोग भी अपनी आगे जर्नी अच्छी प्रकार से कर सकें। जरूर Happy जरूर birthday जरूर। of my dear Avnima. यस, who's that? I'm Saraswati Sharma. My name is Saraswati Sharma. ओके ओके। आप आ गए, आज ब्लेसिंग मिल गया हम सबको। आप सबको, बिल्कुल। सच में सबको आज आपको मिलना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट अवेकनिंग डे फॉर मी। सचमुच जी में पूरे सोती रही है, लेकिन इस दिन मुझे पूरी तरह से जगा दी पत्री जी। और उसके बाद मैं कभी भी इस जागते ही रही हूँ, ऑलवेज इन अवेकन स्टेट ओनली। हम उनके सब एक्सेप्टेंस में हैं, रिसीव कर रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स। बिल्कुल। ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे उन्होंने परमिशन दिया है कि मैं आज दे सकती हूँ। में जरूरत भी है। हम लकी हैं blessed माँ, है, अवनी माँ, हम लकी हैं, आज हमें आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बहुत सच्ची। लकी हैं भाग्यशाली आज। है। बिल्कुल, सब बिल्कुल। सबका और मुझे तो और अच्छा लग रहा है मैम। इतना अच्छा दिन और आप आए हो आज। जी, एक्चुअली सबको मैम आपने ने ब्लेस किया। मैम ने मुझे पूछा है, तो मैंने हाँ ही बोल दिया, क्योंकि आज मुझे क्लास लेना ही सभी जगह। आज रात को ब्रह्माष्टमी में भी है, तो इस तरह से मैंने इसके लिए मैडम को हाँ कह दिया कि मैं आज ले लूंगी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने आपको मैसेज किया और धन्यवाद आपने माँ, बोल दिया। धन्यवाद, आपने इतना अच्छा दिन हमें बहुत दिया। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत जी। हेलो। तो हाँ, हम नीलम आंटी बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ नीलम आंटी आप बोलिए, आप अनम्यूट हैं। आत्मवंदन माँ, थैंक यू सो मच। आप कितना नॉलेज देने का, आपका ये ज्ञान। हम चाहते हैं कि हमें भी जैसे फैमिली में रह के हम किस तरह से हमें गाइड करें कि हम दिन पर दिन आगे ही बढ़े। और आपकी आप ब्लेसिंग लोग की क्वेश्चन ब्लेसिंग की पूछते हमें रहेंगे, बहुत तो जरूरत मैं है। आपको गाइडेंस देते रहूंगी। और आपका ये सुना था मैंने, आपने अभी पीछे जो 11th को होता है ना 11 बजे, शंपा मैम का साथ यही मैंने, और आपने जो बताया था एक बार बॉम्बे में काफी बहुत बारिश हुआ था, तो आप कितने घंटे बारिश में गए, फीवर हो गया, तो वो भी आप सुना था मैंने। तो ओके, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हो। तो हमें भी थैंक बस यू। यही है कि हम किस तरह से आगे बढ़े, आप हमें अपनी ब्लेसिंग दो कि
जरूर, मैं अभी तो सब लोग को साथ में लेके जाना ही है। और हम अपने अपने कुछ भी जो भी इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है, उस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे, और ये सही नहीं, इसे हम उसको छोड़ते रहेंगे, तो हम बहुत जल्द से जल्दी और एक बात, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन बुक्स मुझे पत्री जी बहुत बार बताते थे कि ये पढ़िए, उसमें से मैंने काफी अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जो भी हमारी लाइफ में होता है सब कार्मिक होता है, और उसको एक्सेप्टेंस में जाना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं हर एक चैलेंज को, तो हम उसे एक पड़ाव आगे निकल जाते हैं। तो ये बुक, वो कर्मा एंड रीइंकार्नेशन बुक्स में मैंने काफी कुछ, मुझे उसमें नॉलेज मिला है। हम भी चाहते हैं जो फैमिली में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको किस तरह से मतलब पार करके आगे बढ़े, क्योंकि जो चैलेंज चैलेंज आती है हमें, लेकिन उसको हम स्वीकार करते हुए कि जो भी है, और किस तरह का चैलेंज आ रहा है हमें, फिजिकली, मेंटली, या रिलेशनशिप इश्यूज, या उसको हमें थोड़ा सा आंख बंद करके देखना है, उसके रूट कॉज तक हमें जाना है कि ये क्यों आ रहा है, मुझे कहाँ पर इसका जड़ है, और मैंने क्या किया है इस सिचुएशन मेरे लाइफ में आया है। तो कहीं ना कहीं वहां पर हम ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि जो भी अभी हो रहा है तो वो ऑलरेडी पास्ट लाइफ में हो चुके रहते हैं, और उसको उस उधर कॉज हो चुका है, इफेक्ट हम यहाँ पर झेल रहे हैं। तो कभी भी कोई भी हमें कुछ भी, किसी से हमें ज्यादा परेशानी होती है, तो उसका कॉज वो लोग नहीं है, हम ही है, क्योंकि वो लोगों जी को हम लेके आए यहाँ पर अपना जो कार्मिक इश्यूज बैलेंस करने के लिए। तो उनको हम फॉरगिवनेस मांगते हुए, और उनका अपने फुल ग्रैटिट्यूड की, उनके वजह से हम उस कर्म से बाहर आ चुके हैं, इस तरह का हम भाव रखेंगे। और इल फीलिंग्स जो भी है उनके तरफ, जो भी हमारे पास्ट में हुआ है, वो सब हमें लेट गो करना है, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हम उस इशू से हम तुरंत बाहर आ सकते हैं। पर वही कुछ ऐसी आ जाती सिचुएशन की जब ज्यादा हम ध्यान कर नहीं पाते इसी वजह से। क्योंकि आप हम अटैचमेंट में रहते हैं, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हुए उनको ही ब्लेम करते रहते हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उनको जज करते हैं। जब तक हम जज करेंगे तो हम उसमें से निकल नहीं पा सकते हैं, और फिर वो सब लेके जब भी हम आंखें बंद करेंगे वो सब सामने आते रहेंगे, हम ध्यान भी नहीं कर सकते। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ध्यान करने से हम उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। मैम, कर्मा Yes, एंड yes. रीइंकार्नेशन जो योगानंद जी की है वही है ये बुक? वो, हाँ, बहुत सारे मास्टर्स लिखे हैं, कुछ जापानीज ऑथर्स लिखे हैं, टॉरकम सैड्रिन लिखे हैं, और टॉरकन की जो बुक है वो, उसके ब्लेसिंग में ऑडियोज भी हैं, कर्मा एंड इनकारनेशन। हाँ, मैले आएको थिएँ दाजु बोल्नु। थैंक यू मैम। Ma'am, I have one question, ma'am. yes. बात करिए रीता जी। ये मेरा पोता है, इसको ब्लेसिंग दीजिए मैम। आपके मेरा पोता है, Grandson. नाती है, इसको ब्लेसिंग चाहिए मैम, आपको आपके ब्लेसिंग। आइस को, ये मेरा नाती को। मैम क्या बोल रहे हैं? इनका ग्रैंडसन इनकी गोद में बैठा है, उसको ब्लेसिंग्स चाहिए। अरे वो लोग ही मास्टर्स है, वो हमको ब्लेसिंग देते हैं, हम क्या उनको देंगे? हाईएस्ट मास्टर्स देयर, वो लोग अलग अलग डायमेंशन से आए, उनके साथ रहते हुए हमारा बहुत सारी चीज हम उनके एनर्जी से, सिर्फ उनसे हम कनेक्ट हो जाना चाहिए।
जब भी वो लोग सो जाते हैं तभी हम ध्यान में बैठ के उनका आत्मा से हम कनेक्ट करके अगर आप बातें करेंगे तो वो आपको कितना सारा नॉलेज देंगे। वीडियो में बताइए मुझे। मैडम आप मैं वीडियो में आइए, आपका वीडियो खोले तो आप मैं देखूंगी आपका ग्रैंडसन को। मैंने खोल रहा है आइए। मैम, ये मेरा ग्रैंडसन है मैम। आप भी नमस्ते करें। ढेरा जी कर दीजिए बाबा, जी कर दीजिए। वो इतने बड़े बड़े मास्टर्स है वो लोग, और हम क्या उनको ब्लेसिंग देंगे, उनके साथ में रहेंगे ही आप पूरी तरह से ब्लेस हो। They are such great masters. थैंक यू Yes, मैम, what's your name? क्या नाम है आपका? थैंक यू। सूर्य किरण गुरुंग, सूर्य किरण। वाह, सूर्य किरण की तरह ही हो। वंडरफुल। सूर्य किरण मीन्स आपको मालूम है सन राइजिंग मैम। यस, सन राइजिंग। तो पूरा ऊर्जा के साथ है सन राइजिंग। हाँ, थैंक यू। ये अभी अभी उठाए स्कूल जाने के बाद। थैंक यू मैम, थैंक यू जी करण चलना। नमस्कार। थैंक यू मैम। मैडम एक गाना गा लो। हाँ, गाइए गाइए। मुझे आपके आज अंतर का ज्योति जगने का दिन है ना, इसलिए एक गाना याद आ गया। पुराने फिल्म के गाना है, स्वर तो अच्छा नहीं है लेकिन गाने का मन आ गया। हाँ, गाइए गाइए। सुनाइए सुनाइए। जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए तो दीन दुखी, राह में आए तो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। मैडम आपके थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अंदर ज्योति जगाने की आपकी ड्यूटी है अब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा सरस्वती जी, थैंक यू। वेरी नाइस। किसी और के मन में भी कोई भाव आ रहा है इस समय उनके लिए तो जरूर अपना प्रकट कर सकते हैं। जी रीता जी भाव बोलिए। तो भाव तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब इन भावों को हम, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि आत्मा मेडिटेशन के साथ अब हमको जोड़ लीजिए। मतलब मुझे जो जरूर लीजिए। मन में आ रहा है वो मैंने बोल दिया कि एक बार अब आपके साथ कर ही लेते हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल इतनी, सही, मैं बिल्कुल सही। मुझे भी वही ऐसे चल ही लग रहा है कि आप आज उनके मेडिटेशन जरूर साथ। मेरी होना तो चाहिए। आंखें ना बंद हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बस अब पलकें भारी हो रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है अब हम मेडिटेशन में बैठ जाए। जी रीता जी आप बता दें क्या कुछ बोल रहे हैं। ये आज मेरे पोते के लिए है मैम आना। वो थोड़ा सा ये अभी 12 इयर्स हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ाता होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो वो आकर हम लोग के साथ सोता है। आज बहुत दिन हुआ था वो नहीं आए, आज आकर मेरे गोद में बैठे। ये तो मैम के आशीर्वाद के लिए टाइम हुआ मैम, वो ब्लेसिंग उसने पाया, अब सब ठीक हो गया मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम पहले से मैम को सुनकर मेरे मन में आया था, वो मान जाए तो मेरे गोद में बैठ जाए। मैं मैम को रिक्वेस्ट करेंगे इसके ब्लेसिंग दीजिए मैम, वो मिला मैम। अब सब ठीक हो गया। ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संतोष जी आज साइलेंस मेडिटेशन करेंगे क्या? जी जैसे आप कहेंगे। ओके, ठीक। मैंने आपको वैसे होस्ट बनाया है, आप हाँ, यस, ओके, ठीक। तो मास्टर्स आज हम साइलेंस मेडिटेशन में
बैठेंगे। अभी मैम ने, सरस्वती मैम ने इतना बढ़िया गाना गाया है। हमारा जो जोत है, आज हम जोत को टच करेंगे आज। और आज हम सबका भी एनलाइटन डे है। और जैसे गुरु एनलाइटेंड हुए, हम सभी को भी उस एनलाइटनमेंट पाथ पे लेके आए हैं। और हम आज सब एनलाइटेंड हो चुके हैं। आज हम हमारे जोत को भी हम टच करेंगे। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे और पूरे साइलेंस के साथ, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको गाइड करते रहूंगी और हम अ, अपने पूरे उस डेप्थ में चले जाएं। तो आंखें भी बंद कीजिए, हम आनापाना सती ध्यान में बैठेंगे। अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाएं। श्वास आ रही है, जा रही है। धीरे धीरे अपने गुरु के पास, जो हमारे श्वास हमारे गुरु के पास होते हुए धीरे धीरे हम अपने भीतर का प्रवास करते रहे। हम सब एकत्रित बैठे हैं और आज फिर से हमें इस एनलाइटनमेंट पाथ में ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी हमारे बीच आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। सर के ऊर्जा के साथ हम पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। हम सब ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर एक प्रकृति के बीच में बैठे हैं। बहुत सारी तितलियां, बटरफ्लाइज, बड़े बड़े पेड़, पूरी प्रकृति को भी महसूस कीजिए।
ऐसा दिखाया जा रहा है कि हम जो मार्ग में है वो पूरी तरह से इतना सरल हो चुका है, हम सिर्फ उसके ऊपर चलते जाना, कोई रुकावट नहीं है। हमें अपने विचारों से, शब्दों से, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, इसके ऊपर हमें गौर करना। हमें कितना शांत महसूस हो रहा है, हमारे स्वयं के नाद भी हमें महसूस हो रही है, सुनाई भी दे रही है। धीरे धीरे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है। ग्राउंडिंग करते रहिए, एक्सेस एनर्जीज धरती पे छोड़ने से धीरे धीरे आपके प्रकाश की ओर इस प्रकार से हम आपका पूरा देह ऊर्जा से और लाइट से भर दिया गया। आपके ऑरा इतना बड़ा हो चुका है और इस लाइट आपके पूरे घर में हर एक सदस्य के ऊपर इस लाइट जा रही है। आपके गली में, आपके शहर में, पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए
आपका लाइट, आपका इस प्रकाश आप महसूस भी कर सकते हैं और देख भी रहे हैं कि आप कोई कम नहीं है, हम सब एक है। सिर्फ आगे पीछे आए हैं। We are the light beings, masters. स्लाइड से अपने आप को पूरी तरह से हील कर लीजिए। सभी को स्वीकार कर लीजिए, आपके साथ जो भी है, जैसे भी है। आपका पास्ट, जो भूतकाल में जो भी हुआ है, उस पास्ट को पूरी तरह से अपने जहन में से निकाल दीजिए। वाइप इट आउट। आपका हृदय पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। एक वाइट पेपर की तरह। फ्यूचर में नहीं रहे, सिर्फ हम प्रेजेंस में ही रहेंगे। हमारे इस अद्भुत जर्नी में एकमात्र ही आनंद, आत्मा आनंद, ब्रह्मानंद स्थिति में रहे।
आराम से रहिए मास्टर। और कुछ देर हम हमारे साइलेंस में ही रहे।
इस धरती पे आप कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हम पूरी तरह से आरोग्य हो चुके हैं। और एक 10 मिनट हम पूरे इस ऊर्जा के साथ हम रहे। आज सभी मास्टर्स आज पूरे लाइट में अपने लाइट में प्रकाशवंत हो चुके हैं। हम अवेकिन हो चुके हैं और बहुत लोगों को हम अवेकिन करना है। हमारा प्रयास जारी रहे।
हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करें। उनकी वजह से इतने सारे लोग अवेकन एनलाइटन हो चुके हैं और हो रहे हैं। एक एनलाइटन मास्टर, एक बुद्धा 40 साल अपना लगातार प्रयास में लाखों लाखों लोगों को इस मार्ग में लाए हैं। ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, स्वाध्याय, सज्जन सामर्थ्य, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन वायलेंस और सेवा। सेवा सबसे मुख्य है मास्टर्स। पत्री सर के वजह से हम इतने सारे वेस्टर्न साइड के ऑथर्स, उनके इतने सारे बुक्स हमें पढ़ने की, उन्होंने हमें ये सब बुक्स का इंट्रोडक्शन किया है। सभी को पढ़ना, सभी से ज्ञान प्राप्त कर लेना, यही वे कहते रहे। अपना ज्ञान अपने सीमित नहीं रखना चाहिए, सभी को बांटते जाना चाहिए, ये मुझे बार बार कहते रहे। आज मैं मेरे माता पिता को भी साष्टांग प्रणाम करूंगी। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर इस धरती पे मुझे उतारे हैं। हम सब अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम करेंगे। हमारे सभी टीचर्स, हमारे गुरु, जिन्होंने भी हमारे बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को भी हम पूरे आत्म प्रणाम।
धीरे धीरे हम भौतिक में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। हम हमारे गुरु के इतने ऊर्जा के साथ धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। Last 2 minutes. Yes, ma'am. धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए एक 5 सेकेंड्स 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से पूरे आनंदित आत्मा आनंदित ब्रह्मानंद में आने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे आज आपका भी आशीर्वाद Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो Thank you, मच। Arima. Thank you. थैंक यू। बहुत डीप मेडिटेशन था आज। Thank you, बहुत ma'am. Thank you. आनंद आ गया बिल्कुल। बहुत Thank you. ज्यादा बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैडम। Thank you, Ma. Thank you. Thank you so much. Thank you. Gratitude. संतोष जी, मैं आपको होस्ट बनाऊं? जी जी, बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी जी का एक बार और हृदय से आभार करती हूँ। थैंक यू सो मच। और यस मैम, आप स्पॉटलाइट हो सकते हैं। होस्ट अभी आप ही है ना अभी दीदी? नहीं हो गए? हाँ आप अभी आप ही हैं। गरिमा को करना। बहुत डीप मेडिटेशन था। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा। यस नाउ हाँ ओके, मैं आप होस्ट हूँ। मैम को कीजिए। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हृदय से आभार करती हूँ अवनी जी, जो आज आपने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया, गाइड किया। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ आप वीडियो में आइए ना। जी गरिमा इज होस्ट नो। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम इसी समय। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा बना के रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Love you, ma'am. लव यू अवनी जी, लव यू।
लव लव यू, यू प्रणाम लव यू प्रणाम माँ। love